नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, एनडीए की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है। देखिए, सोनिया गांधी ने मना कर दिया है कि वो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, बड़े भावुक होकर उन्होंने पत्र लिखा था और उसके बाद ये चर्चाएं तेज हो गई कि यहां से गांधी परिवार से ही कोई लड़ सकता है। चर्चाएं होने लगी हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने भी तैयारियां शुरू की हैं और रायबरेली में एक मजबूत कैंडिडेट देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट उतारा जाए वो ब्राह्मण चेहरा हो। रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी ब्राह्मण चेहरा हो, ये बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी से विधायक है मनोज पांडे और अमेठी से विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह। इनके बागी होने से जो समाजवादी पार्टी से ये बागी हो गए हैं, उसके बाद रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर चुनावी समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह की अगर हम बात करते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अपने समुदाय के वोटों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है इन दोनों विधायकों के। और कौन होगा रायबरेली से बीजेपी का उम्मीदवार, इसको लेकर कई नाम सामने आ गए हैं। दोस्तों, एक एक करके हम उन नामों का खुलासा करने जा रहे हैं। कई नामों की चर्चा चल रही है और कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं कि रायबरेली की सीट से भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट दे सकती है। सबसे पहला नाम दोस्तों सामने आ रहा है कुमार विश्वास का। जी हां दोस्तों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसका भी हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। लेकिन कुमार विश्वास चुनाव लड़ते हुए अगर आपको दिखाई दे रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, तो अचंभा मत महसूस कीजिएगा, अचंभित मत होइएगा। कुमार विश्वास 2014 में दोस्तों आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हार गए थे और कुमार विश्वास चुनाव को रोचक बना सकते हैं यहाँ पर। और कुमार विश्वास का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम था, प्रवचन था, उसमें उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया। और कैसे दिया दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा, जो पीएम मोदी के समंदर के अंदर जाने की बात थी, उस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के समुद्र के अंदर द्वारका मंदिर की पूजा अर्चना की बात कही थी और पीएम की तारीफ भी की थी। तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुमार विश्वास। और उनका नाम अंदर की खबर से निकल कर ये आया है कि उनका नाम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कि रायबरेली में वो चुनाव लड़ सकते हैं। सामने अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो प्रियंका गांधी और वर्सेस कुमार विश्वास होता, आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट से। दूसरा नाम दोस्तों कौन सा चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मनोज पांडे, जो कि बागी विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से पाला बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की अखिलेश यादव के खासम खास कहे जाते थे, लेकिन उन्होंने पाला बदला और यह कहा जा रहा है कि वो यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। रायबरेली की ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं मनोज पांडे, जिनको भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। चर्चाएं बहुत तेज हैं। मनोज पांडे की ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाज में भी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। और अंदर की खबर यह है दोस्तों कि अगर गांधी परिवार के किसी सदस्य ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा तो यहां पर मनोज पांडे के लिए काफ़ी सहूलियत हो सकती है, बड़े दावेदार बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और तीसरा नाम आता है नुपुर शर्मा का। दोस्तों, नुपुर शर्मा आपको याद होंगी, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी दी थी और उसके बाद घिर गई थी और काफ़ी चर्चाओं में रही थी और वो काफ़ी बड़ा विवाद हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निलंबित भी कर दिया था और ये कहा जा रहा है कि रायबरेली की सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। नुपुर शर्मा यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। ब्राह्मण चेहरे को आगे करते हुए भारतीय जनता पार्टी रायबरेली की सीट पर दिखाई दे रही है। चौथा और आखिरी नाम है दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी का। आपने देखा होगा, लगातार टीवी डिबेट पर वो दिख जाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, और उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चल रही हैं। सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण चेहरा हैं और उसके साथ साथ एक अच्छे वक्ता भी हैं, ऐसा कहा जाता है। और उनको पब्लिक जानती है, क्योंकि लगातार टीवी डिबेट में आते हैं तो उनको पब्लिक जानती है। हालांकि वो हाल ही में राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं, लेकिन फिर भी रायबरेली सीट से पार्टी यहां पर एक ब्राह्मण चेहरा
देने की कोशिश कर रही है। तो ये 4 नाम हमारे सामने हैं। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या रायबरेली की सीट से 2024 में प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ती हैं तो उनके सामने क्या कुमार विश्वास लड़ते हुए दिखाई देते हैं, सुधांशु त्रिवेदी लड़ते हुए दिखाई देते हैं, नुपुर शर्मा लड़ती हुई दिखाई देती हैं, या फिर समाजवादी पार्टी से बागी नेता सह विधायक मनोज पांडे को टिकट मिलेगा उत्तर प्रदेश की रायबरेली की सीट से। बहुत दिलचस्प होगा देखना दोस्तों। बहुत शुक्रिया।